हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके सिनेमा मूवी एक्सप्लेनर में। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। दोस्तों, एमसीयू की इस मूवी में अजीबोगरीब एलियंस की कहानी दिखाई गई है जो कि गैलेक्सी की रक्षा करते हैं और ये गार्डियंस गैलेक्सी को तबाह होने से बचाते हैं। अगर आपने इस मूवी को देखा है और आपको समझ में नहीं आई है तो आप ये हमारा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी स्टोरी शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि इस फिल्म की शुरुआत होती है 1988 में, जहाँ पीटर क्विल नाम के लड़के की माँ ब्रेन ट्यूमर से मर जाती है और ऐसे में जब वो लड़का रूम से बाहर आता है तो एलियन शिप उसे उठा कर ले जाता है और वो एलियंस इसे पृथ्वी से बहुत दूर लेके चले जाते हैं। क्योंकि ये एलियंस लुटेरे होते हैं जिन्हें रेवेंजर्स कहा जाता है और इन लुटेरों का मेन लीडर होता है योंडू। रेवेंजर्स का पेशिया होता है पैसों के लिए गैर कानूनी काम करना। उन्होंने पीटर क्विल को इसीलिए किडनैप किया था क्योंकि किसी ने इस काम के लिए उसे पैसे दिए थे और योंडू ने पीटर की डिलीवरी करने के बजाय उन्हें अपने पास रख लिया और उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। पीटर क्विल कई साल तक योंडू के साथ मिलकर काम करता है और वह स्टार लॉर्ड के नाम से मशहूर हो जाता है। पर पीटर क्विल योंडू और उसके साथियों के साथ नफरत करता था क्योंकि उन्होंने उसके परिवार से दूर कर दिया था। पीटर हमेशा इस बात की तलाश में रहता था कि जब भी उसे मौका मिले वो रेवेंजर्स का साथ छोड़कर भाग जाए। फिर 2014 में जेंडार नाम के प्लेनेट पर रहने वाला ब्रोकर नाम का एक एलियन योंडू को काम सौंपता है। वो उसे मोरैक प्लेनेट से और नाम का एक खास ऑब्जेक्ट लाने को बोलता है जिसके बदले में योंडू को ब्रोकर बहुत सारा पैसा देने वाला था। पर उस ऑब्जेक्ट को और भी बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होते हैं जिनमें से एक होता है थैनोस, जो कि बहुत ही खतरनाक एलियन होता है। और उनको हासिल करने के लिए थैनोस रोनन नाम के एक एलियन से हाथ मिलाया होता है, जो कि रोनन की प्रजाति का एक सैनकी एलियन होता है जिसकी जेंडार प्लेनेट से एक बहुत पुरानी दुश्मनी होती है। वो जेंडार प्लेनेट के लोगों का नामो निशान मिटाना चाहता था, इसलिए रोनन ने थैनोस से ये वादा किया कि वो उसे और ला के देगा और बदले में थैनोस जेंडार नाम के प्लेनेट को तबाह कर देगा। और इस काम के लिए थैनोस ने अपनी दोनों बेटियों को टैनन के पास भेज देता है जिसका नाम होता है नेबुला और गमोरा। ये दोनों थैनोस की गोद ली हुई बेटियां होती है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती होती है। दूसरी तरफ स्टार लॉर्ड यानी पीटर क्विल को योंडू और ब्रोकर की सौदों के बारे में पता चलता है। वो अकेला मोरैक प्लेनेट पर पहुंच जाता है क्योंकि वो खुद और को बेचकर पैसे कमाना चाहता था और रेवेंजर्स से पीछा छुड़ाना चाहता था। फिर जब स्टार लॉर्ड उस यॉर्क को हासिल कर लेता है तभी रोनन के सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं और फिर वो स्टार लॉर्ड से यॉर्क छीनने की कोशिश करते हैं और फिर पीटर उन सभी को धोकर वहां से भाग जाता है। स्टार लॉर्ड को वहां से निकलने के बाद योंडू और उसके साथी मोरैक प्लेनेट पर पहुंचते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि स्टार लॉर्ड योंडू से पहले वो ऑर्क चुरा लिया तो योंडू स्टार लॉर्ड को पकड़ने के लिए उसके सर पर इनाम रख देता है। उधर जब रोनन को यह पता चलता है कि स्टार लॉर्ड ने वो ऑर्क चुरा लिया है तो वो गमोरा को उसके पीछे भेजता है। फिर पीटर क्विल जेंडर प्लेनेट पर जाता है और ब्रोकर को ऑफर करता है। पर जब वो ब्रोकर को ये बोलता है कि इस यॉर्क के लिए रोनन के आदमी ने मुझ पर हमला किया था तो ये सुनकर ब्रोकर डर जाता है क्योंकि वो रोनन के मामले में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए वो और खरीदने के लिए मना कर देता है और पीटर को वहाँ से भगा देता है। तभी गमोरा वहाँ पहुँच जाती है और वो पीटर से वो और छीन कर वहाँ से भागने लगती है। इसी दौरान जेंडर प्लेनेट के दो एलियन रॉकेट नाम का एक रकून और एक जिंदा पेड़ जिसका नाम होता है ग्रूट जब ये देखते हैं कि पीटर क्विल के सर पे इनाम है तो वो उसे योंडू के पास ले जाने का फैसला करते हैं। फिर गमोरा और पीटर के बीच और के लिए डिसम चालू हो जाती है और रॉकेट और ग्रूट इनाम के लिए पीछे पड़ जाते हैं। इन तमाशों की वजह से जेंडर की नोवा सेना उन चारों को पकड़ लेती है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पे उस जेल के कई सारे कैदी गमोरा को मारना चाह रहे थे क्योंकि थैनोस और रेनन से उसका कनेक्शन था। क्योंकि रोनन वहाँ के लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाया होता है, इसीलिए वहाँ के बाकी कैदी गमोरा को मारकर अपना गुस्सा जाहिर करना चाह रहे थे। उन्हीं कैदियों में से एक होता है ड्रैक्स, जिसकी बीबी और बच्चों को रोनन ने मार दिया होता है, इसीलिए वो गमोरा को मारने के लिए आगे आता है। और तभी पीटर क्विल वहां आकर उससे रोक देता है और ये बताता है यदि तुम्हें रोनन से बदला लेना है तो तुम गमोरा के जरिए सीधे वहां पहुंच सकते हो। फिर ये समझने के बाद ड्रैक्स उसे छोड़ देता है। फिर गमोरा पीटर, ड्रैक्स और रॉकेट को ये बताती है कि थैनोस और रोनन के बीच में क्या सौदा हुआ है, क्योंकि गमोरा ये नहीं चाहती थी कि जेंडार प्लेनेट तबाह हो जाए, इसीलिए वो थैनोस और रोनन से गद्दारी करने वाली थी और वो खुद ऑर्क को बेचने वाली थी, जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिल जाता और वो थैनोस के चंगुल से छूट जाती। गमोरा पीटर और रॉकेट को ये बोलती है कि उसके पास ऐसा खरीदार है जो इस ऑर्क का बहुत ज्यादा कीमत देने वाला है, इसीलिए वो सभी उसे जेल से भागने में मदद करे तो वो उसे आधे पैसे दे देगी। और तभी रॉकेट बोलता है मैं हूं ना, क्योंकि रॉकेट बहुत होशियार था और पहले भी वो जेल से कई बार भाग चुका होता है। और फिर रॉकेट पांचों साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और फिर वो सभी गार्ड को चकमा देकर जेल के कंट्रोल सेंटर पर कब्जा कर लेते हैं, जिसमें ड्रैक्स भी उसकी मदद करता है क्योंकि ड्रैक्स को और क्या पैसों से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस गमोरा के जरिए रोनन तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए वो भी इन चारों के साथ शामिल हो जाता है। फिर वे सभी जेल से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ रोनन को जब ये पता चलता है कि गमोरा ने उससे गद्दारी की है तो थैनोस से बहुत नाराज होता है, पर थैनोस को लग रहा था कि इसमें रोनन की ही कोई गलती है,
इसीलिए थैनोस अब रोनन को बोलता है कि अगर वो अब खाली हाथ लौटा तो उसकी खैर नहीं। इससे रोनन बहुत गुस्सा होता है और वो नेबुला के साथ मिलकर गमोरा को ढूंढना शुरू करता है। उधर ड्रैक्स, रॉकेट, ग्रूट और गमोरा पीटर क्विल के साथ मिलकर उसके स्पेसशिप में मोबेर नाम के एक प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ ड्रैक्स को छोड़कर बाकी सभी लोग वहाँ के कलेक्टर टीआर से मिलते हैं। कलेक्टर अपने पास बहुत सारी नायाब चीजों को जमा करता था। कलेक्टर उन सभी को बताता है कि उस ऑर्क के अंदर एक बहुत बड़ी पावर स्टोन छुपा है, जो कि वो 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक था, क्योंकि वो स्टोन बहुत ही खतरनाक था और उसे सिर्फ शक्तिशाली लोग ही काबू कर सकते थे। जब कलेक्टर पीटर और उनके सभी साथियों को इन्फिनिटी स्टोन के बारे में बता रहा था, तभी उनकी एक सर्वेंट पावर स्टोन को पकड़ लेती है ताकि वो शक्तिशाली बन जाए और कलेक्टर की कैद से छूट जाए। पर वो उस पत्थर की ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो एक धमाके से मर जाती है, जिससे कलेक्टर का पूरा म्यूजियम तबाह हो जाता है। और पीटर, गमोरा, रॉकेट और ग्रूट किसी तरह से अपना जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। गमोरा पावर स्टोन की तबाही को देखकर बहुत ही डर गई थी और वो ये समझ गई थी कि ऑर्क को बेचना या इसे रोनन को देना बहुत ही रिस्की है। इसीलिए उन लोगों ने फैसला किया कि वो इसे जेंडार की नोवा सेना के हवाले कर देगी ताकि वो सुरक्षित हाथों में रहे। इसी दौरान ड्रैक्स ने नशे की हालत में रोनन को नोवेयर प्लेनेट पर बुला लिया था ताकि वो उसे मार सके। हिंदू का रेवेंजर्स ग्रुप भी पीटर को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गया था। फिर ड्रैक्स रोनन को मारने की कोशिश करता है और फिर रोनन उसे आसानी से हरा देता है। फिर नेबुला और अपने सिपाहियों को गमोरा के पीछे भेजता है। पीटर, रॉकेट और गमोरा वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और तभी नेबुला गमोरा के स्पेसशिप को तबाह करके वो इन्फिनिटी स्टोन यानी ऑर्क को हासिल कर लेती है और फिर रोनन अपनी सेना के साथ वहाँ से चला जाता है। उधर गमोरा को स्पेस में बहुत हाल बुरा हो रहा होता है और फिर पीटर गमोरा को बचाने जाता है और तभी योंडो उन दोनों को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ रोनन को वो स्टर्व मिल चुका था और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके अंदर इन्फिनिटी स्टोन है और उसने वो ऑर्ब थैनोस को देने के बजाय खुद अपने पास रख लिया और फिर उसने पावर स्टोन को अपने हथियार में लगा दिया। और फिर रोनन जेंडार के प्लेनेट को तबाह करने वाला था और फिर उसके बाद वो थैनोस को भी मारने वाला था, क्योंकि वो इन्फिनिटी स्टोन को पाने के बाद बहुत शक्तिशाली हो गया था। नेबुला, जो कि अपने बाप से नफरत करती थी, उसने भी अपनी पार्टी बदल ली और वो रोनन से मिल गई। उधर रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स अभी तक नोवेयर प्लेनेट पर थे। वो तीनों पीटर और गमोरा को योंडो के पास से छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। वहाँ योंडो पीटर के धोखेबाजी की वजह से उसे मारने वाला था, लेकिन पीटर उसे बोलता है कि वो गमोरा के जरिए रोनन के पास से वो पावर स्टोन चुरा सकता है, जिसे बेचकर योंडो बहुत सारा पैसा कमा सकता है। इसीलिए योंडो पीटर और गमोरा को छोड़ देता है। इधर रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब इन पांचों में अच्छी दोस्ती हो गई होती है और वो सभी मिलकर रोनन को रोकने का फैसला करते हैं। फिर वो रेवेंजर्स को बताते हैं कि रोनन उस पावर स्टोन से जेंडार और कई सारे प्लैनेट्स को तबाह करने वाले हैं। इसीलिए वो सब रोनन को हराने के लिए एक प्लान बनाते हैं और वो जेंडार वालों को भी इस बारे में बता देते हैं और उन्हें भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। फिर रोनन अपने स्पेसशिप और पूरी आर्मी के साथ जेंडार ग्रह के पास पहुंचता है और फिर उसे रोकने के लिए पीटर क्विल के ग्रुप्स एंड रेवेंजर्स वहां आ जाते हैं और जेंडार की नौवा सेना भी उसकी मदद करने वहां आ जाती है। उन सबका मिशन था रोनन को जेंडार से दूर रखना, क्योंकि वो जमीन पर पहुंच गया तो उस पावर स्टोन से पूरे ग्रह को तबाह कर देगा। फिर पीटर, गमोरा, ड्रैक्स और ग्रूट रोनन के स्पेसशिप में एक छेद करके उसके अंदर घुस जाते हैं। बाहर नोवा सेना ने स्पेसशिप को जोड़कर एक जाल बना लिया था ताकि रोनन का जहाज आगे न बढ़ पाए, पर रोनन पावर स्टोन का इस्तेमाल करके नोवा सेना को अपने रास्ते से हटा देता है। उधर पीटर, ग्रूट और ड्रैक्स कई सारे एलियंस को मारकर रोनन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और नेबुला वहां आकर गमोरा का रास्ता रोक लेती है। काफी फाइट करने के बाद गमोरा उसे हरा देती है और फिर नेबुला वहां से भाग जाती है। इसके बाद पीटर, ड्रैक्स, गमोरा और ग्रूट रोनन तक पहुंच जाता है और वो उस पर हेड ऑन इन्फॉर्मेंट्स नाम के हथियार से हमला करते हैं, लेकिन रोनन पर उस धमाके का कोई असर नहीं होता और फिर वो इन सब को मारने लगता है। और तब रॉकेट स्पेसशिप से रोनन पर हमला कर देता है, जिससे रोनन का जहाज खराब हो जाता है और वो आसमान से नीचे गिरने लगता है। पीटर और उसके साथ ही वहां पर फंस गए थे और उन सभी को वहां से निकलना मुश्किल था। इसीलिए ग्रूट अपनी पैर की शाखाओं को पूरी तरीके से फैला के एक कवच बनाकर सभी को घेर लेता है ताकि उनके दोस्त उनके अंदर सुरक्षित रहे। फिर वो जहाज नीचे गिर जाता है। ग्रूट की वजह से बाकी सब तो बच जाता है, पर ग्रूट खुद मर जाता है, लेकिन रोनन अभी तक जिंदा था और वो उस जहाज से बाहर आता है और उस पावर स्टोन से जेंडार प्लैनेट को तबाह करने वाला ही होता है। तब पीटर उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने नाचना शुरू कर देता है, जिससे रोनन कुछ देर के लिए रुक जाता है। इतने में ही रॉकेट और ड्रैक्स उस हेड्रोन एनफोर्सेंस को तैयार कर लेते हैं और फिर वो उससे रोनन के हैमर पर हमला करता है, जिससे हैमर टूट जाता है और उसमें से पावर स्टोन निकल जाता है। और फिर पीटर उस स्टोन को अपने हाथ में पकड़ लेता है, क्योंकि वो स्टोन अगर नीचे गिर जाता तो उससे पूरा ग्रह तबाह हो जाता। उस पत्थर को हाथ में लेते ही पीटर का बहुत बुरा हाल हो जाता है। फिर गमोरा, रॉकेट और ड्रैक्स पीटर का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि पावर स्टोन की एनर्जी डिवाइड हो जाए और पीटर बच जाए। फिर वो सब मिलकर उस स्टोन की एनर्जी को फोकस करते हैं और उससे रोनन को मार देते हैं।
इसके बाद गमोरा उस स्टोन को एक नए और में बंद कर देती है। फिर योंडू वहां आकर पीटर से वो पावर स्टोन मांगता है, लेकिन पीटर उसे एक दूसरा और दे देता है जिसमें वो स्टोन नहीं होता है। बाद में वो जेंडार के नवा सेना को वो नया और दे देते हैं जिसमें रियल पावर स्टोन था। पीटर क्विल और उसके साथियों ने पूरे गैलेक्सी को तबाह होने से बचाया था, इसीलिए सब लोग उन्हें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के नाम से बुलाने लगते हैं और उनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिटा दिया जाता है। जेंडार की नवा सेना पीटर को ये बताता है कि उसकी बॉडी को चेकअप करने से ये पता चला है कि वो सिर्फ आधा इंसान है। उसके पिता एक प्राचीन अंतरिक्ष जीव थे जिनकी शक्ति पीटर में भी मौजूद है, इसीलिए वो पावर स्टोर को इतनी देर तक संभाल पाया। और राज की बात ये थी कि जिस आदमी ने योंडू को पीटर को किडनैप करने का काम दिया था वो पीटर का पिता ही था, जिसके बारे में मैं अगले पार्ट में आप सभी को बताऊंगा। फिर पीटर क्विल के ग्रुप्स यानी गार्डियंस एक स्पेसशिप में बैठकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने निकल जाते हैं। रॉकेट ने ग्रूट की बची हुई टहनी को एक गमले में लगा दिया था जिससे एक नए ग्रूट का जन्म होता है। तो दोस्त